तलाक दे तो रहे हो इताबो कहर के साथ, मेरा शबाब भी वापस करो मेरे महर के साथ। सज्जाद लखनवी की ये पंक्तियां तलाकशुदा महिलाओं पर एकदम सटीक बैठती हैं। लेकिन आज हम जहां पर मौजूद हैं इस वक्त हैं वो लखनऊ मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद का एक गांव है ईशापुर। ये एक ख़ास वाक़या है तलाक का। शायद ऐसा वाक़या पहले आप लोगों ने कभी सुना ही ना हो। ये वाक़या यूं है कि जो यहाँ पे निवास करती हैं रमदेई अपने मायके में, उनको उनके पति गुरुप्रसाद ने तलाक दिया है शादी के 50 सालों के बाद। इस वक्त उनकी रमदेई की उम्र 65 वर्ष है और आप देख सकते हैं ये उनका परिवार है जहाँ रमदेई रहती हैं। और इन लोगों का कहना है कि कभी भी गुरुप्रसाद उन्हें लेने ही नहीं आए, ना ही कभी उनसे सुलह समझौता किया। काफ़ी समय से न्यायालय में ये वाद विचाराधीन था, जिसमें पारिवारिक न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि आप लोग नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों को अलग अलग रहने के लिए हम आदेशित कर देते हैं। और इसी के साथ उनका दोनों लोगों का तलाक हो गया। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने सुलह का कभी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि साथ रहें। गुरुप्रसाद जी की अपनी बात है और रमदेई जी के परिवार और उनके परिवारजनों की अलग बात है। तो आखिर क्या कारण रहा कि वो लोग एक साथ नहीं हो पाए? और ये अपने आप में बड़ा सनसनीखेज मामला है कि जहाँ लोग बुज़ुर्ग होने पर एक दूसरे का साथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बुढ़ापा साथ में कटे, वहीं एक दंपति ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी के 50 वर्षों बाद बुज़ुर्ग अवस्था में, एक लोग 70 वर्ष के हैं, एक लोग 65 वर्ष की हैं, और इस वक्त उन्होंने तलाक लिया है। इस वक्त हम लोग लखनऊ मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कटौली गांव में हैं, जो काकोरी के अंतर्गत आता है। और इस गांव के चर्चा में होने का ख़ास कारण ये है कि यहाँ के रहने वाले एक 70 वर्षीय बुज़ुर्ग ने अपनी 65 वर्षीय बुज़ुर्ग पत्नी को तलाक दिया है। गुरुप्रसाद नाम है उनका। हम लोग उनके घर आए हुए हैं और अपनी पत्नी को उन्होंने तलाक क्यों दिया, क्या कारण रहे तलाक देने के, ये हम उनसे ही जानते हैं। ख़ास बात यह है कि ये विवाद काफ़ी सालों से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि इतनी उम्र में आप लोग साथ रहिए, बावजूद इसके दोनों ही पक्ष इस बात पर राज़ी नहीं हुए। क्या कुछ कहना है उन दोनों पक्षों का, हम लोग जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी के घर में हैं और वहाँ उनका परिवार मौजूद है। वो अपने मायके में रह रही हैं पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा समय से। और हम लोग बात करते हैं जो उनके भाई की पत्नी हैं, वो मौजूद हैं इस वक्त। कब तलाक हुआ उनका? हमका जो नहीं भैया आदि है हो गई 25-30 साल। अच्छा, मतलब तलाक के लिए केस चल रहा था 25-30 साल हाँ, से? केस चला, वो भी चला रहे हैं तलाक। अच्छा, तो वो फिर तब से आपके साथ ही रह रही हैं, आप लोगों के साथ? हाँ, हमारे ही साथ रह रहे हैं। हम अब कहाँ हम भेज दे, जब वे भी अपने घर से खेत दिया, खाने को नहीं दिया तो हम कहाँ खेत दी? हमारी लड़की बहन है तो हम कहाँ खेत दी? सही। हम तो देवे करब। कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि ये लोग फिर से एक साथ रहें, वहाँ चली जाएं? नहीं, हम तो किया रहा है तो मगर वो भी लेने नहीं है। हम तो भेजने कर तैयार थे। अच्छा, वो लेने नहीं है? वे लेने ही नहीं है। अच्छा, उनका कहना है गुरुप्रसाद जी का कि जो है आप लोगों ने भेजा नहीं, उन्होंने कई बार प्रयास किया। नहीं, हमारे घर में आए नहीं, हम देखा भी, शक्ल नहीं देखा, हम तो भेजने को कहे रहा है। अच्छा, भेजने को कहा था आपने? हाँ, वो आए है नहीं हमारे घर। अच्छा, ठीक है। तो वो भी तलाक हियाँ मुकदमा दायर की है। अच्छा, दायर किया है। हाँ, वैसे हमका किए करग रहे। हाँ। और भी भेज की हमरे ऊपर। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो कभी ये नहीं हुआ कि उनसे मिलने आप लोग गए हों, गुरुप्रसाद जी से? हम मिलने नहीं गए हैं। मिलने नहीं गए? नहीं देखा है। अच्छा, तो ये रमदेई जी की भांजी हैं, भतीजी हैं। और ये रमदेई जी आपकी बुआ हैं जी। तो आप तो अब काफ़ी सालों से अपनी बुआ के साथ रह रही हैं? हाँ, हम जब से जानते हैं वो यहीं रहती हैं। अच्छा, तो जब से आपका जन्म हुआ वो यहीं रह रही हैं? हाँ, यहीं रहती हैं। अच्छा, ठीक है। तो कभी उन्हें बताती हैं कि क्यों तलाक हुआ? ये तो मुझे पता नहीं है क्यों हुआ था। अच्छा, इसका पापा ही जानते होंगे, ये नहीं मुझे पता कब हुआ था। आप रमदेई जी के छोटे भाई हैं और रमदेई जी आपके ही घर में रहती हैं, उनके साथ में रह रही हैं, 25 वर्ष से अधिक हो रहा है।
तो बालासाम जी इतने सारे दिनों से रह रही हैं, कोई गुजारा भत्ता वक्त कभी उनके पति ने उनको दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। अच्छा, दिया है उसमें का कुछ 2008 से मुकदमा चालू हुआ, तो उसमें का करीब करीब रुपया दिया है, करीब करीब 60,000 दिया है। अच्छा, 60-65,000। तो बाकी पैसा नहीं दिया? बाकी नहीं दिया। अच्छा, उनके पास तो खेती भी बता रहे हैं आप, कितनी खेती होगी? खेती लमसम 11-12 बीघे है हमको। तो खेती में से कुछ नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई गुजारा भत्ता भी नहीं देते? कुछ नहीं दिया। उसने अपनी बहनी को दान में लिखा है। अच्छा अच्छा, तो कभी आपने प्रयास नहीं किया कि सुलह हो जाए और वहाँ चली जाए रमदेव? मैं प्रयास किया तो उसने कहने लगा हम एक विश्वासी नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। और ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा, क्यों अलगाव हो गया दोनों लोगों में? ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी कर गए थे, ये हमें पता नहीं। एक बार वो भी मुकदमा दायर किया था, उसके बाद सुलह हो गया। अच्छा, फिर गई वो दोबारा अपने ससुराल? हाँ गई, हमारे सामने सन 89 में गई, 90 में। हाँ, तो वहाँ 2-4 दिन रुकी, उसके बाद फिर चली आई। क्यों चली आई वहाँ से? वहाँ वो जो इनको खाना वाना नहीं देता था और न ओढ़ने पहनने को कुछ नहीं देता, इसीलिए चली आई। अच्छा अच्छा, तो तब से वो आपके साथ ही रहे? हाँ, तब से हमारे साथ। राम नरेश रामनेश, तो ये आपके कौन हैं? हमारे चाचा हैं। चाचा हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसे तलाक कब से शुरू हुआ अब मुकदमा? तलाक यहाँ दिया कि नहीं, हम तो छोटे छोटे, इनकी कब बच्चे आवत हुए कब है नहीं, हम तो छोटे हैं, छोटे इनकी कब शादी हुई हमको नहीं पता नहीं। अब इनका तलाक कितना हुआ भैया हमका नहीं मालूम। अभी कोर्ट में यहाँ चल रहा तो उनका मालूम है भैया कि पैसे जाते हूँ, पैसा से जमा करते हैं कोर्ट में, हम हिरिया के खर्चा पानी लड़का बच्चे में देह करे भाई कि नहीं है, यू भगवान नहीं जानना अच्छा, है नहीं, यह चीज़ भैया है नहीं, हमारे चाचा हैं भैया। गुरु प्रसाद जी, क्या उम्र होगी आपकी? 70 के ऊपर होगी? 70 के ऊपर है। 70 के ऊपर है। अच्छा, तो ये इतने दिन आपका जो मुकदमा चला, अब तलाक लिया आपने 50 साल के बाद, 1975 में आपकी शादी हुई थी, तो क्या इसके पीछे कारण रहा? आपसी लड़ाई रहा है, आप चली गई थी अपने मन से। अच्छा, विवाद चल रहा था। अच्छा, विवाद चल रहा था, तो विवाद किस बात को लेकर था? आपसी जो है। अच्छा, तो आपके कोई परिवार में और कोई है? और कोई नहीं, बच्चे वगैरह कुछ नहीं। बच्चे नहीं हैं? अच्छा, तो कभी प्रयास नहीं किया आपने मिलने का उनसे? नहीं, प्रयास किया, आई नहीं साहब। आपने प्रयास किया अपनी ओर से? नहीं, आप चाहते थे कि वो फिर से आ जाएं? हम तो चाहते थे मगर आई नहीं, तो हम क्या करें फिर। अच्छा, तो उन्होंने ही मना कर दिया कि हम दोबारा नहीं रहेंगे? हाँ, अच्छा, तो न्यायालय में किसने बात दायर किया था? आपने किया था कि उन्होंने किया था? न्यायालय हमने किया था। आपने दायर किया था मुकदमा कि जब आई नहीं, जब आई नहीं तब तलाक के लिए? उसके बाद आपने कभी कोई शादी का प्रयास नहीं किया? नहीं। शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब शादी क्या करेंगे तो क्या होगा। चलो ठीक है जी। अच्छा, तो ये न्यायालय में जब मुकदमा आपने दायर किया, उसके बाद न्यायालय ने समझाने की कोशिश करी आपको कि? हाँ, समझाया था कि ले जाओ, आने को तैयार नहीं। अच्छा, आपने पूरा प्रयास किया? हाँ, आने को तैयार नहीं। तो अभी क्या करते हैं आप यहाँ गांव में? खेती करते हैं। खेती बटाई दिए हैं साहब। अच्छा, और भी कुछ काम करते हैं? और कुछ काम नहीं। और कुछ काम नहीं? कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।